तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग चुआन निंग के साथ पैसेज की तरफ रवाना हो चुका है, मगर अभी भी उसे निंग पर भरोसा नहीं था और तब तक वहाँ पर यानहुआ माउंटेन के जीनियस पहुँच जाते हैं। इन्हें मिंग चुआन और निंग को कैप्चर करने का टास्क दिया था। अगर मिंग चुआन अपने हाथों से निंग को खत्म कर देता है तो उसे दोबारा से यानहुआ माउंटेन में एंट्री मिलने वाली थी, लेकिन मिंग चुआन किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता था, खासकर उस बंदी की तो बिल्कुल नहीं जो कि उसकी मदर की इतनी रिस्पेक्ट करता हो। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यानहुआ सिटी दिखाई गई, जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जीनियस ने मिंग चुआन और निंग को चारों ओर से घेर लिया था। मिंग चुआन कह रहा था बस मुझे मारने के लिए इतने ही लोग आए, वैसे वो यान शिटोंग और युआन टोंग कहाँ पर है? अरे अरे ये तो बहुत ही बुरा हो गया, सबसे पावरफुल तो वो दोनों थे और वही तुम्हारे साथ नहीं आए। दोस्तों शायद तुम लोग मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो, अगर मैं मन बना लो तो तुम सबकी धुलाई एक साथ ही कर पाऊंगा। जिस पर यानजिन कह रहा था मिंग चुआन तुम फाइट के लिए इतने उतावले मत हो, दरअसल एग्जामिनर ने कहा था कि तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, अगर तुम उस जासूस निंग को मारकर अपनी बेगुनाही साबित कर दो तो तुम्हें वापस से यानहुआ माउंटेन में एंट्री मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल यान ने तो निंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, तो निंग भी अपनी जवाबी कार्रवाई में अपनी फाउंडेशन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ सोल्जर बना लेता है, जिन्होंने इमॉर्टल यान पर काफी क्लोज अटैक किया था, जिसे देखकर यान भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। वहीं पर मिंग चुआन यान जिन से कह रहा था कि अगर मैं निंग को कैप्चर करके दे दूं तो भी वो लोग मुझे जान से मार देंगे, जिस पर यानजिन कहता है नहीं तुम गलत बोल रहे हो, अगर तुम निंग को मार दो तो तुम्हें सीधा सेंट बनने का मौका मिलेगा। जो सुनकर मिंग चुआन कह रहा था वाह, ये यानहुआ माउंटेन के लोग तो राजनीति करने में माहिर हैं। जिस पर जैंगली कह रहा था मिंग चुआन तुम पूरी बात गलत समझ रहे हो, तुम्हें बस इस जासूस को खत्म करना है। तो मिंग चुआन कहता है ठीक है मैं निंग को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहला मुझे ये बताओ कि उसने यहाँ पर आने के बाद कौन सा क्राइम किया, क्या उसने किसी बेगुनाह की जान ली है? अगर उसने किसी को मारा होगा तो वो बात मेरे सामने साबित कर दो और फिर मैं अपने हाथों से निंग को खत्म कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल यान निंग ने बनाए हुए सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था और इन वॉरियर्स की खास बात ये है कि इनमें भी निंग जैसी ही पावर्स है। मेरे ख्याल से निंग ने यहाँ पर किसी क्लोन टेक्निक का यूज किया था। वहीं पर यानजिन मिंग चुआन को बता रहा था कि डिवाइन गार्ड्स ने निंग के पड़ोसियों से भी पूछताछ की और उन्हें पता चला कि निंग तो बस एक खामोश रहने वाला बंदा है, उसने आज तक कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं किए और ना ही किसी की जान ली। तभी प्रिंसेस शाओइंग बीच में दखल देते हुए कहने लगी कि मिंग चुआन हम जानते हैं निंग ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर वो ब्लैक सैंड हेवन केव से बिलोंग करते हैं और उसका वो सेठ हमारे यानहुआ माउंटेन का दुश्मन है। वहीं पर इमॉर्टल यान अकेले ही निंग के सारे सिपाहियों पर भारी पड़ गया था, उसके फास्ट एंड फ्यूरियस स्पीयर टेक्निक के सामने उन सिपाहियों की एक न चली। मीनवाइल इमॉर्टल यान मिंग चुआन से कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें इतना कंफ्यूज कभी नहीं देखा, तुम इस बंदे को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स मार रहे हो। और उसी वक्त निंग ने अपने सिपाहियों के जरिए इमॉर्टल यान पर एक साथ ही अटैक करवा दिया, मगर वो बंदा हवा में जंप लगाते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके मिंग चुआन से कहने लगा कि अगर तुम इस बंदे को मार नहीं सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बजाय मैं इसकी जान लूंगा। और फिर यान ने अपने स्पीयर से जमीन पर एक जोरदार हिट कर दिया, जिससे निकलने वाली पावरफुल ऑरा से निंग के सारे सिपाही दूर हट गए, साथ ही साथ निंग भी पीछे घसीटते हुए सीधा मिंग चुआन के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ इमॉर्टल यान अपने स्पीयर से आग उगलते हुए सीधा निंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर मिंग चुआन अपने साथियों से कह रहा था कि तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो, इतने सच्चे कि तुम्हें ये लगता है मैं एक बेगुनाह की जान लेकर यानहुआ माउंटेन में वापस आ जाऊं। उतने में ही जैंगली मिंग चुआन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन यानजिन उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। साथ ही साथ मिंग चुआन ने वहाँ पर अपने टाई इन सीक्रेट आर्ट को एक्टिवेट कर दिया था, तो ये सभी लोग जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने इसमें देखा तो एक इल्यूजन में ट्रैप हो जाएंगे। मिंग चुआन कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मुझे हमेशा फंसाया गया, मुझे तो लगा था कि कुछ लोगों को मारने के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन यानहुआ माउंटेन तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। उतने में ही निंग ने अपने यूनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर इमॉर्टल यान निंग को खत्म करने ही वाला था कि उतने में ये दोनों वहाँ से गायब हो गए। शाओइंग तो अब बहुत ज्यादा भड़क गई थी, वो कहती है कि सच में ही उस मिंग चुआन में जरा भी अकल नहीं, उसके पास एक अच्छा मौका था मगर उसने एक बंदे को बचाने के खातिर उसे ठुकरा दिया। जिसके बाद प्रिंसेस शाओइंग अपने भाई जोंगशा के साथ मिंग चुआन को ढूंढने के लिए रवाना हो गई, जिसमें शांगुएंग और जैंगली भी शामिल था। इधर जिनहुआन अपने साथी से पूछ रहा था कि क्या हमने भी मिंग चुआन को फॉलो करना चाहिए, जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि हमें तो डिवाइन गार्ड्स ने हुक्म दिया था कि हमने सीक्रेटली मिंग चुआन को प्रोटेक्ट करना है, अब इसका फैसला तो हमारी डिवाइन लेडी करेगी। जिसके बाद वो अपनी जादूगरनी साथी से पूछने लगे कि बता हमने क्या करना चाहिए। तो बंदी अपनी ढेर सारे स्टिक को शेक करते हुए उसमें से एक बाहर निकाल लेती है, जिस पर लिखा था कि मिंग चुआन को चेस मत करो,
करो, और अगर फिर भी तुम उसके पीछे गए तो तुम्हारे साथ भी बुरा हो जाएगा। इधर मिंगचुआन और निंग काफी तेजी से पैसेज की तरफ भाग रहे थे। उतने में जैंगशन मिंगचुआन से बात करने आ जाता है। वो मिंगचुआन को बता रहा था कि यानहुआ माउंटेन जानबूझकर तुम्हारे और ब्लैक सैंड हेवन केव के दरमियान लकीर खींचना चाहता है। वो तुम पे जबरदस्ती करके तुम्हें एक साइड चुनने पर मजबूर कर रहे हैं। तो बताओ फिर तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जिस पर मिंगचुआन कहता है कि मेरा तो फिलहाल कोई प्लान नहीं, फिलहाल तो मैं बस यानहुआ माउंटेन की अगली चाल का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो बस ये देखना है कि वो लोग मेरे खिलाफ और कौन सी ट्रिक का यूज करने वाले हैं। अब ये लोग आगे भाग ही रहे थे कि तभी ज़ोंगशा का क्रेन बर्ड सीधा इन पर अटैक कर देता है, मगर निंग ने समय रहते अपने सोल्जर्स को समन करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर शाओविंग अपने भाई से कह रही थी कि मिंगचुआन को तुम मुझ पर छोड़ दो, जिस पर वो कहता है ठीक है, फिर मैं उस दूसरे बंदे को हैंडल करता हूँ। अब शाओविंग ने आगे बढ़ते हुए अपने आइस लैंसेस से इन लोगों पर हमला कर दिया, मगर निंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। मीनवाइल ज़ोंगशा ने सीधा निंग पर जंप लगा दी। वो अपनी सोड उसके आर पार करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर निंग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके अटैक को डॉज करने लगा। साथ ही साथ मिंगचुआन भी निंग को बता रहा था कि ये बंदा काफी पावरफुल जीनियस है, तो इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। इधर मिंगचुआन भी अप्रूफ से नीचे आ चुका था। तभी शाओविंग का आइस पावर उस जगह पर फैलने लगा। वो अपनी क्रिस्टल से बनी हुई विप से मिंगचुआन पर अटैक करते हुए कह रही थी कि अगर तुम मेरी रॉयल फैमिली के सामने अपनी वफादारी की कसम खाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हें मेरा मंगेतर बनाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी रॉयल फैमिली किसी भी कीमत पर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तो मिंगचुआन उसके अटैक को डॉज करते हुए कह रहा था कि मैंने कुछ ही दिनों पहले तुम्हारे होने वाले पति को खत्म कर दिया, तुमने तो उसका मातम मनाना चाहिए, मगर तुम तो उसी के कातिल के साथ शादी करना चाह रही। जिस पर शाओविंग कहती है कि चुआंग को मार के तो तुमने ये साबित कर दिया कि तुम उससे बेटर ऑप्शन हो। तो मिंगचुआन कहते हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं तो सुपर से ऊपर हूँ, मगर मुझे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो कहती कोई ना, मेरी ढेर सारी बहनें हैं, तुम उनमें से किसी के साथ भी शादी कर सकते हो। जो सुनकर मिंगचुआन कहता है कि मुझे तो लगा था कि बस यानहुआ माउंटेन का ही दिमाग खराब है, मगर यहाँ पर तो पूरी की पूरी ग्रेट ज़ाओ डायनेस्टी ही अजीब है। तुम लोग तो एक से बड़े एक बेवकूफ हो। जो सुनते ही शाओविंग ने अपनी फाउंडेशन टेक्निक फोर्स हॉल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर कई सारे आइस लैंसेस क्रिएट होकर मिंगचुआन को घायल करने की कोशिश करते हैं, मगर मिंगचुआन ने उससे बचते हुए सीधे जाकर शाओविंग का हाथ पकड़ लिया। वो अपनी थंडर से उसे टॉर्चर करते हुए कह रहा था कि तुम खुद को समझती क्या हो, मैं तुम्हारी जैसी नकचड़ी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। शाओविंग तो उस थंडर अटैक से घायल होकर वहीं पर बेहोश हो गई थी। जो देख ज़ाओशा मिंगचुआन पर अटैक करने के लिए भागने लगा। वो कह रहा था मिंगचुआन अपने गंदे हाथों से हमारे प्रिंसेस को छूने की कोशिश मत करना। उतने में ही लिनक्यू बीच में आकर ज़ोंगशा की धुलाई करते हुए उसे पीछे ढकेल देती है, और फिर लिनक्यू मिंगचुआन से कह रही थी कि बहुत हो गया, बाहों में लेना, जल्दी से इस चुड़ैल को छोड़ दो वरना तुम्हारी कोई खैर नहीं। तो मिंगचुआन डर के मारे शाओविंग को छोड़ देता है, और फिर लिनक्यू ने तुरंत ही उस बंदी को सीधे उसके ज़ोंगशा की तरफ फेंक दिया। मिंगचुआन लिनक्यू को समझा रहा था कि सच बता रहा हूँ, इस बंदी को मैंने बाहों में नहीं लिया था, वो तो बस अचानक से बेहोश हो गई। तो लिनक्यू कहती अब ये बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जिस पर मिंगचुआन कहता है कि मैं इस यानहुआ माउंटेन को पूरा देखना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। जिस पर लिनक्यू कहती मिंगचुआन चाहे तुम्हारा डिसीजन कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे फिर तुम हाइशा केव में जाओ या फिर यहाँ रुक जाओ, इससे हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। तब तक निंग भी वहाँ पर आ जाता है। तो मिंगचुआन तुरंत ही निंग के साथ पैसेज की तरफ रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड को एक ओरिगामी के जरिए पैगाम मिला था, जिसे सुनकर सिटी लॉर्ड कहता है मैं जानता ही था मिंगचुआन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होने वाला, मगर अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद वो मेरे हाथ लगने ही वाला है। वैसे कमांडर शाओ, तुमने अपने डिसाइपल को थोड़ी सी तहजीब सिखानी चाहिए थी। वो मिंगचुआन एक नंबर का बदतमीज लड़का है, उसने यहाँ के कायदे कानून को समझना चाहिए था। जिस पर कमांडर शाओ जवाब देते हुए कहने लगे कि मैं नहीं चाहता मेरा बंदा यहाँ के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो भी यानहुआ माउंटेन का पालतू कुत्ता बन जाएगा। जिस पर सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम मुझे भी इनडायरेक्टली कुत्ता बोल रहे हो, देखो अगर बात हम दोनों की जाए तो मैं मेरे मास्टर के पाँव को खुजाने वाला वफादार कुत्ता हूँ, और रही बात तुम्हारी तो तुम एक सड़क छाप कुत्ते हो जो कि यानहुआ माउंटेन के रूल्स को बदलना चाहता है। मगर सच बताओ तो आज न कल तुम भी मेरे जैसे ही वफादार बन जाओगे। यानहुआ माउंटेन में जो भी पावरफुल और जीनियस है उसे यानहुआ माउंटेन अपना कुत्ता बनाकर ही दम लेता है, तो तुम भी ज्यादा दिनों तक यूँ आजादी से जी नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें किसी के पालतू कुत्ते की बजाय एक इंसान बनकर जीना है तो तुम कभी शतरंज के टेबल के पास नहीं पहुँच पाते। यहाँ पर तो बस कुत्तों की जगह है। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए कमांडर को और ज्यादा उकसाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ैंग ली को देख पाते हैं, जो कि मिंगचुआन की
पीछे भाग रहा था। दरअसल जिनियो ने इसे मिंग चुआन को प्रोटेक्ट करने का काम दिया है। उसने जैंगली को क्लियरली बता दिया था कि अगर मिंग चुआन निंग को मार नहीं पाया तो तुम ही मौका देखकर निंग को खत्म कर देना, मगर याद रहे तुम्हें मिंग चुआन को किसी भी कीमत पर बचाना है। तो जैंगली भी इसके लिए राजी हो गया। जिनियो ने हमेशा जैंगली की मदद की थी और ये बंदा वैसे भी इसकी ईमानदारी के लिए मशहूर है। तो वो जिनियो से प्रॉमिस कर चुका था कि वो इस मिशन में फेल नहीं होगा। वो अब आगे भाग रहा था और उसके पीछे हम देखते हैं लॉर्ड चू को, जिसकी जैंगली को खबर भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ निंग मिंग चुआन को बता रहा था कि बस इस किले के उस पार ही वो पैसेज है, तो हम थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उस वक्त मिंग चुआन ने निंग से एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पर निंग कहता है कि प्रिंस मैं जानता हूँ आप ऐसा कभी नहीं करोगे। उस रात आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, जबकि आप तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे। उसी वक्त मैं समझ गया था कि आप तो बहुत ही ज्यादा रहमदिल इंसान हो। जिस पर मिंग चुआन कहते हैं रहमदिल, और वो भी मैं? भाई सच बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने रहमदिल बोला होगा। लोग तो अक्सर यही कहते रहते कि मेरी जुबान पॉइजनस है, मैं इतनी कड़वी बातें करता हूँ कि उन्हें मुझे पीटने का मन करता। खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा? तुमने मुझे बचाने के लिए ही अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज किया था, वरना तो यानहुआ माउंटेन को कभी पता ही नहीं चलता कि तुम ब्लैक सैंड हेवन केव से बिलोंग करते हो। जिस पर निंग कहता है कि मैंने मार्केट में आपको कई बार देखा था, आप हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते थे। तब मैं सोचता था कि अगर हमारी होली मास्टर आपको देख ले तो जरूर से आपसे खुश हो जाते। मैं आपसे बात तो करना चाहता था, मगर मेरा मिशन था कांग युआन की लेगेसी को हासिल करना, इसलिए मैंने सिर्फ अपने मिशन पर ही फोकस किया। मगर फिर उस दिन आपकी पहचान पब्लिकली एक्सपोज्ड हो गई। यानहुआ माउंटेन समझ गया था कि आपके पास हमारी हाइशा केव जैसी ही मूव्स है, तो मुझे आपकी सेफ्टी की फिक्र हो रही थी। तब मैंने सोचा कि मिशन गया तेल लेने, पहला मैंने प्रिंस को बचाना चाहिए। जिस पर मिंग चुआन कहता है सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। मगर निंग को मिंग चुआन की मदद करके बहुत खुशी मिली थी। उतने में ही निंग का धक्का लगकर एक बच्ची के हाथ का कैंडिड हॉर्स नीचे गिर रहा था, लेकिन निंग उसे कैच करके उस बच्ची को वापस देकर उसे लाड़ करके सॉरी बोलता है। मिंग चुआन समझ गया था निंग एक प्यारा सा इंसान है और वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। अब निंग मिंग चुआन से कहने लगा कि कांग युआन की लेगेसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, आप हमारे होली प्रिंस हो। जिस पर मिंग चुआन कह रहे था अरे वाह ये तो अच्छा हुआ, अगर हमें वो लेगेसी नहीं भी मिली तो क्या हुआ, अब तुम्हारे पास उससे भी इम्पोर्टेंट मैं हूँ। तो अब मिडनाइट होने तक ये लोग उस इलाके में पहुँच गए थे। निंग मिंग चुआन को दिखाता है कि जरूर से उसी जगह पर रेलिक में जाने का एंट्रेंस होगा, तो तुरंत ही अपनी फ्लैग पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक पपेट को समन कर लेता है, जिसने एक ही ब्लास्ट करके उस एंट्रेंस को ओपन कर दिया। मगर ये लोग केव में जा पाए इससे पहले वहाँ पर लॉर्ड चू का सेंड फॉर्म पहुँच गया। जैंगली भागते हुए मिंग चुआन को बता रहा था कि भाई जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ये बंदा तुम्हें जान से मारना चाहता है। और फिर जैंगली ने अपनी तलवार से लॉर्ड चू के अटैक को डिफेंड किया, मगर लॉर्ड चू के एक ही पंच ने उसके सोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही साथ उसी पंच में उसने जैंगली को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर मिंग चुआन को जैंगली के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। लॉर्ड चू मिंग चुआन को बताता है कि मैं हूँ द ग्रेट सन डिवाइन रॉल्म का कल्टीवेटर, तो ये बंदा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तो बताओ मिंग चुआन तुम्हें मेरी पावर्स कैसे लगी? लॉर्ड चू के एक ही पंच ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था, जिसे देखकर मिंग चुआन समझ जाता है कि अब एक बहुत ही बड़ी फाइट उसका इंतजार कर रही है। तो निंग को अकेले ही रेलिक में जाने का हुक्म देता है, मगर निंग मिंग चुआन को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तो मिंग चुआन कहने लगा कि मैं जैंगली को यहाँ मरने के लिए छोड़कर भाग नहीं सकता, मेरी बात मानो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो निंग सीधा पैसेज की तरफ रवाना हो गया और अब लॉर्ड चू और मिंग चुआन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए भिड़ जाते हैं। लॉर्ड चू ने मिंग चुआन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया था, जिससे मिंग चुआन काफी पीछे ढकेला जाता है। अब तक तो मिंग चुआन को भी लॉर्ड चू की ग्रेट सन रॉल्म की पावर का अंदाजा लग चुका था, तो भी जल्दी से अपने सेंड फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे छोटे फॉर्म को तो मात दे दी, चलो बिग गाय का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर मिंग चुआन उसकी तरफ भागते हुए कहने लगा कि अगर आज तुम्हारी चू फैमिली की इज्जत मिट्टी में नहीं मिली तो मेरा नाम बदल देना। तब तक लॉर्ड चू ने भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए मिंग चुआन की सोड को पकड़ लिया। वो कह रहा था बच्चे तुम्हें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें मारने आया हूँ? और फिर वो मिंग चुआन पर अपने हाथों से स्लैश अटैक करते हुए बताने लगा कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया, तुम तो एक जीनियस हो, तुम्हारे पास ऐसी ताकत टैलेंट और कैरेक्टर है कि तुम्हारे जैसा बंदा हजारों जनरेशन में भी पैदा नहीं हो सकता। तब तक मिंग चुआन ने अपनी बटरफ्लाई से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन लॉर्ड चू अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे डिस्ट्रॉय करने लगा। वो कहता है मिंग चुआन तुम तो एक एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट हो। तब तक मिंग चुआन ने ऑटम किलिंग एरी को फॉर्म करके लॉर्ड चू को उसमें ट्रैप करने की कोशिश
की, मगर वो बंदा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही उसे ब्रेक करके सीधा मिंगचुआन पर पंच हिट करने चला गया। हालांकि मिंगचुआन ने समय रहते अपने सामने एक शील्ड बना ली थी, जिसे लॉर्ड चू एक ही पंच में ब्रेक करते हुए सीधे मिंगचुआन पर अपना पंच हिट कर देता है। इसी पंच में मिंगचुआन काफी पीछे ढकेला गया था। वो सरप्राइज था कि उसकी एक भी मूव इस बंदे को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी लॉर्ड चू कहता है, मिंगचुआन मैं तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं आया, बल्कि मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे बेटे बन जाओ। आज के बाद तुम्हारा सरनेम होगा चू और तुम ग्रेट जाओ डायनेस्टी के सेकंड डिवाइन लॉर्ड के बेटे कहलाए जाओगे। जिस पर मिंगचुआन कहते हैं, यार ये तो बड़ी अजीब सी आदत है तुम्हारी, तुम तो किसी भी अरे गहरे बंदे को अडॉप्ट करके अपना बेटा बना रहे। मेरे ख्याल से तुम खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। क्यों, सही कहा ना मैंने। मिंगचुआन का ताना सुनकर तो लॉर्ड चू उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। गाइस, चियांग इसी बंदे का बेटा था जिसे मिंगचुआन ने खत्म किया, मगर लॉर्ड चू अपने बेटे के कातिल को खत्म करने की बजाय उसे अपना बेटा बनाना चाहता था। और यही सब देखकर हमें कल्टीवेशन की दुनिया की डार्क हकीकत पता चलती है। यहाँ पर बस पावर ही सब कुछ है। इधर मिंगचुआन ने मून फ्लाइंग मिरर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे लॉर्ड चू उसके मून वर्ल्ड में ट्रैप हो गया, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मिंगचुआन को लगता है कि अब तो इस बंदे को आसानी से मार पाएगा, मगर लॉर्ड चू इस मिरर टेक्निक से अच्छे से वाकिफ है। वो कहता है, मिंगचुआन तुम्हारा चांद तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारी मूव तो मेरे बेटे चियांग से भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर वो अपना सेंट फॉर्म वहाँ पर समन कर लेता है, जो कि मिंगचुआन के ठीक पीछे था। लॉर्ड चू कहता है, बच्चे आज तुम्हारे डैडी तुम्हें सिखाएंगे कि खुद को पहचानना कितना ज्यादा जरूरी होता है। उस सेंट फॉर्म ने अब मिंगचुआन को इस तरह से उठा लिया मानो वो कोई छोटी सी गुड़िया हो। साथ ही साथ लॉर्ड चू मून वर्ल्ड से भी बाहर आ गया था। वो कहता है, सीक्रेट आर्ट चाहे कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, जब तक तुम एब्सोल्यूट रियल्म सेपरेशन को मास्टर नहीं करते, तुम्हारी सीक्रेट आर्ट किसी काम की नहीं है। वेल, जो भी बंदा स्मार्ट होता है वो समझ जाता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जल्दी से कॉल मी डैडी। उसी वक्त मिंगचुआन बटरफ्लाइज में तब्दील होकर उसके सेंट फॉर्म से आजाद हो गया। वो लॉर्ड चू पर पंच हिट करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें डैडी नहीं बोलने वाला। हालांकि मिंगचुआन की मुंह उसी पर ही भारी पड़ गई। लॉर्ड चू ने उसकी लातों मुक्कों से जबरदस्त धुलाई करना शुरू कर दी थी, जिससे मिंगचुआन की हालत खराब हो जाती है। उतने में जैंक्शन उसे बताता है कि मिंगचुआन तुम बॉडी रिफाइनिंग के 7वें लेवल पर हो और इतनी पावर्स इस बंदे के अटैक को रेजिस्ट करने के लिए काफी नहीं होगी। खास बात तो ये है कि इसने अभी तक तुम्हारे खिलाफ अपनी डिवाइन फॉर्म का भी यूज नहीं किया। जिस पर मिंगचुआन कहता है, ठीक है, अगर 7वीं लेवल नहीं तो फिर 8वीं या फिर 9वीं लेवल इसका मुकाबला करने के लिए काफी होगी। तो क्यों ना मैं डिवाइन लॉर्ड चू की पावर्स का यूज करके बॉडी रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू कर लूं। जिस पर जैंक्शन कहता है, ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है। इधर लॉर्ड चू ने मिंगचुआन की पिटाई करना शुरू कर दी थी और खास बात ये है कि मिंगचुआन उसके एक भी पंच को रोक नहीं रहा था। वो कहता है, एक बार फिर से कोशिश करो, अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे पीटते रहो। तब तक लॉर्ड चू ने मिंगचुआन की पिटाई करके उसे काफी दूर पटक दिया था। मिंगचुआन कहते हैं, बस एक डिवाइन लॉर्ड में इतनी ही पावर थी। अरे यार, आपने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। मुझे तो लगा था कि आप मेरी पिटाई करोगे, मगर आप तो बस मुझे गुदगुदी करती जा रही हो। शायद यही वजह है कि आप मेरे जैसे पावरफुल बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए एक रियल मर्द की जरूरत होती है। वेल, यहाँ पर मिंगचुआन जानबूझकर लॉर्ड चू को उकसा रहा था और ये बात लॉर्ड चू भी समझ गया। वो हंसते हुए जल्दी से अपनी एक्सट्रीम पावर को यूज करके अपनी डिवाइन फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था, मिंगचुआन तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो ताकि मेरे हाथों मार खा के तुम बॉडी रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू कर पाओ। वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि तुझे अपना बेटा बना के रहूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे डैडी तुम्हारी इतनी धुलाई करेंगे कि तुम्हारी हालत किसी रेंगते हुए कीड़े से भी बदतर हो जाए। वेल, ये है लॉर्ड चू की ग्रेट सन डिवाइन बॉडी। और अब उन्होंने मिंगचुआन के मुंह को दबोचकर सीधे उसे हवा की सैर करने भेज दिया, जिसके बाद वो मिंगचुआन को पंचिंग बैग जैसा धो रहे थे, जिससे मिंगचुआन की हर एक मसल ब्रेक होने लगी। अब मिंगचुआन खुद को ब्लड पूल में देख पाता है। यहाँ पर उसने ग्रेट वे ऑफ फॉरगेटफुलनेस टेक्निक का यूज किया था। वेल, ये एक ध्यान लगाने की टेक्निक थी जिसमें कल्टीवेटर को अपना सारा नॉलेज, इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को भी भूलकर बस यूनिवर्स के सामने खुद को सबमिट करना पड़ता है। इधर मार खा खा के मिंगचुआन की बॉडी में मौजूद हर एक बोन ब्रेक हो गई थी। उतने में ही लॉर्ड चू अपनी डिवाइन लॉर्ड आर्ट का यूज करते हुए माउंट सुमेरु धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उस बंदे का लुक भी बदल गया था। और फिर उसने अपने दोनों हाथों में मिंगचुआन को क्रश करना शुरू कर दिया। अब वो उसे रिलीज करते हुए अपने तीसरे हाथ में पकड़ लेता है और फिर अपने चौथे हाथ का यूज करते हुए उसने मिंगचुआन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके बाद वो मिंगचुआन को हवा में फेंक कर सीधे उस पर एक फाइनल पंच से अटैक कर देता है। ये अटैक काफी ज्यादा भयानक था और अब फाइनली जाकर लॉर्ड चू का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। साथ ही साथ उसकी धर्मा बॉडी भी अब गायब हो चुकी थी। वो कहता, ये लो बेटे, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाने आया था,
मगर अब लगता है कि तुम्हें शमशान ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर में तुम मारी जाओगी। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि एक बार फिर से मुझे अपने जवान बेटे को दफनाना होगा। बल ये काम हमारे जैसे बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मगर इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। आजकल के जवान बच्चों को अपनी जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं। और उतने में ही मेंग जॉन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कलर की ऑरा रिलीज होने लगती है, जो देखकर लॉर्ड चू भी थोड़ा सा शॉक हो गया। इधर वो ऑरा बड़ी ही तेजी से स्प्रेड हो रही थी और मेंग जॉन उसमें से बाहर आते हुए कहने लगा कि वाह, डिवाइन लॉर्ड के हाथों मार खा के तो मजा ही आ गया। वैसे तुम्हें डैडी बुलाना कोई बुरा आइडिया नहीं था, तुम तो मेरे बाप बनने के लायक हो और ये बात तुमने साबित कर दी। लॉर्ड चू देखता है कि मेंग जॉन की तो सारी इंजरीज हील हो चुकी है। वो शॉक होकर कहने लगा कि तुम सिर्फ जिंदा ही नहीं बचे, बल्कि तुमने बॉडी रिफाइनिंग में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। और अब मेंग जॉन उसे अपना बॉडी रिफाइनर वाला फॉर्म शो करने लगा। उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी। साथ ही साथ उस फॉर्म में हम 7 कलर स्पिरिट की पावर को भी देख पाते हैं। मेंग जॉन कहते हैं, डैडी बस अब थोड़ी देर में मैं आपको खत्म करके आपके अंतिम संस्कार की तैयारियां करूंगा। वेल, इस चैप्टर का नाम था अलविदा मेरे दोस्त। वही दूसरी तरफ निंग उस सीक्रेट जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर कांगयुआन की लेगेसी होनी चाहिए थी, मगर वो देखता है कि वो जगह तो पूरी तरह से खाली है, जिससे तो निंग काफी ज्यादा चौंक जाता है। अगर उसे लेगेसी नहीं मिली तो उसकी इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेगेसी यही कहीं होनी चाहिए। और तभी वहाँ पर सिटी लॉर्ड का एक और चमचा पहुँच गया। वो कहता है, निंग बताओ तुमने मेंग जॉन से झूठ क्यों बोला। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।